So today's video lecture we are going to learn the number conversion among decimal, octal and binary. So let's start with the decimal to octal conversion. So let's take an example. पहले एक example लेते हैं. जैसे ये हमारा एक decimal number है, हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे. जैसे डेसिमल से बाइनरी करने के टाइम पे हमने क्या किया था, रिपीटेड डिवीजन मेथड फॉर द नॉन फ्रैक्शनल पार्ट. यहाँ पर नंबर एक इंटीजर नंबर है, सो एंड इट डजंट कंटेन ए नॉन फ्रैक्शनल पार्ट. अगर फ्रैक्शनल पार्ट कंटेन करते तो हम अलग अलग से करते. सो पहले हम क्या करते, पहले हम फर्स्ट वी शुड टेक द नॉन फ्रैक्शनल पार्ट एंड सेकेंड वी शुड टेक द fractional part. So here we have only non-fractional part. So let's go by the repeated division method. So and each step आपको remainder को note down करना है. So let's divide it by 8. So what result is 33. Remainder is 2. Again divided by 8. Result is 4. Remainder is 1. Again divided by 8. Result is 0. Remainder is 4. आपको फिर से डिवाइड करना है, नहीं करना है, क्योंकि हमको 0 ऑलरेडी मिल गया. इफ़ यू कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाई 8, so you will always get 0 onwards. So there is no point of going further. Now हमारा कन्वर्शन हो गया. Now the thing that you need to keep it in mind कि आपको बॉटम से टॉप लेना है या टॉप से बॉटम लेना है. फॉर द नॉन फ्रैक्शनल पार्ट आपको नीचे से ऊपर जाना है. दैट मीन्स यू नीड टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ये होगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होगा आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, 4128. लेट्स टेक एन एग्जांपल for conversion between decimal fraction to octal. तो कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं, 0.015625. ये है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन. इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे. अनलाइक इन द प्रीवियस केस वेयर वी हैव गॉन फॉर रिपीटेड डिविजन मेथड, now it contains fractional part. यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, repeated multiplication method. So obviously the multiplier will be 8 because base or radix by octal number का है 8. So let's multiply it by 8. You will get 0.125. Now you need to consider यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे तो हमको रिमाइंडर नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर अनलाइक इन द प्रीवियस केस जब हम रिमाइंडर को नोट डाउन करते हैं, यहाँ पर इंटीजर पार्ट जो है उसको नोट डाउन करेंगे. यहाँ पर इंटीजर पार्ट क्या है, 0. ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.125. हम इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1.0. हम इंटीजर पार्ट 1 ले लिया. क्या हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमको फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आ गया. सो हमको ये दिस यू नीड टू कीप इट इन माइंड दैट हाउ लॉन्ग यू नीड टू कीप ऑन मल्टीप्लिकेशन एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट 0 इन द फ्रैक्शनल पार्ट. जब तक आपको फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं आता. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 0 आ ही जाएगा. इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में आपको 0 नहीं मिलेगा. तो आपको कब तक जाना है, तो 5 या 5 और 6 स्टेप्स आप जा सकते हैं, 5 या 6 स्टेप्स. उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेशन आपको ले लेना है. ठीक है, वी शुड स्टॉप हियर एंड वी शुड टेक डाउन द नंबर. नाउ यहाँ पर आपको 0 और 1 मिला. सो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0.01 या 0.10. नाउ इन दिस केस यू नीड टू गो फॉर टॉप टू बॉटम. जो प्रीवियस केस है उसका पूरा उल्टा है. सो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 0.018. तो ये आ गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का ऑक्टल इक्विवेलेंट. नाउ वी विल गो फॉर लिटिल बिट ट्रिकियर सेक्शन. ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन. कोई भी ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, 24.6. इसका डेसिमल
कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे हम बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं। तब भी हम क्या करते हैं, वो नंबर पहले ले लेते हैं। वी शुड नोट इट डाउन द नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑक्टल पॉइंट। अब इसको क्या, ऑक्टल पॉइंट का जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में हमेशा फ्रैक्शन होता है, लेफ्ट साइड में नॉन फ्रैक्शन। तो अगर ये फ्रैक्शन है, ये नॉन फ्रैक्शन है, तो यू शुड स्टार्ट असाइनिंग पोजीशंस टू दैट। सो ये शुरू होगा 0 से। सो यू शुड हियर द पोजीशन विल बी 1। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा -1, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, सो वी ऑलरेडी नो द वेटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल पोजीशन। कैसे निकालते हैं वेटेज? डिजिट इनटू बेस टू द पावर ऑफ पोजीशन। ये है हमारा डिजिट इनटू पोजीशनल वैल्यू। पोजीशनल वैल्यू कैसे होता है? बेस टू द पावर ऑफ पोजीशन। तो बेस क्या है यहाँ पर? 8 टू द पावर ऑफ पोजीशन। फिर होगा आपका 4 इंटू बेस क्या है? 8 टू द पावर ऑफ पोजीशन प्लस 6 इंटू बेस क्या है? 8 टू द पावर ऑफ पोजीशन। ये आ गया आपका 20.75 इन डेसिमल। तो ये हो गया आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन। इट कंटेन्स बोथ फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट। आपने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑक्टल पॉइंट। ऑक्टल पॉइंट का राइट साइड होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम पोजीशन स्टार्ट करते हैं -1 से, और लेफ्ट साइड होता है नॉन फ्रैक्शनल पार्ट। इसका पोजीशन शुरू होता है 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, और इसका -1, -2, -3 अप टू -n। अब you have to find the weightage of each individual digit, each individual position और each individual digit। इस पोजीशन का वेटेज क्या है? पोजीशनल वैल्यू होगा 8 टू द पावर ऑफ 1, बिकॉज पोजीशन है 1 और डिजिट क्या है? 2। सो 2 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 6 इंटू 8 टू द पावर ऑफ -1। कुल मिलाकर इफ यू सम इट अप, आपका नंबर आता है 20.75 इन डेसिमल। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन करने के लिए आपको 8421 वाला रूल समझना पड़ेगा। सो 8421 वाला रूल क्या है? जब भी कोई भी बाइनरी नंबर को हम पोजीशन के हिसाब से डिनोट करते हैं, तो सपोज ये वो हमारा बाइनरी पॉइंट। सो इफ यू कैन रिकॉल दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, हम पोजीशनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वेटेज कैलकुलेट करते हैं, फिर सम करते हैं। सो पोजीशन शुरू होता है 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, और राइट साइड में जब फ्रैक्शन होता है -1, -2, -3। सो ये अगर 0 है तो इसका पोजीशनल वैल्यू बाइनरी में डेसिमल में क्या होगा? इसका होगा 2 टू द पावर ऑफ 0। इसका क्या होगा? 2 टू द पावर ऑफ 1। इसका 2 टू द पावर ऑफ 2 स्क्वायर, और इसका 2 क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 1, ये आ जाता है हमारा 4, ये होता है सॉरी ये होता है 2, ये होता है 4, एंड दिस बिकम्स 8। सो दिस इज 8421। सो 0th पोजीशन का पोजीशनल वैल्यू होता है 2 टू द पावर ऑफ 0, दैट इज 1। 1th पोजीशन का पोजीशनल वैल्यू होता है 2 टू द पावर ऑफ 1, दैट इज 2। सेकेंड पोजीशन, बेसिकली दिस इज द सेकेंड पोजीशन, 0th, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इसका होता है 2 स्क्वायर, दैट इज 4, और ये जो थर्ड वाला पोजीशन है इसका होता है 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। तो हम ये 8421 रिमेंबर कर ले थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से समझ ले कि 8421 कैसे होता है, तो हम ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम बाद में इसको रियलाइज़ करेंगे कि हमने क्यों इसको पढ़ रहे हैं ऐसे। सो लेट्स टेक आउट द ऑक्टल नंबर और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट।
पहला ऑक्टल नंबर क्या है? 0। हम 8 4 2 1 ये लिख लेते हैं। ये हुआ हमारा 0th, ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड पोजीशन। इसका वेटेज हमने ले लिया है 8 4 2 1। सो 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर भी एक 0 लिख सकते थे लेकिन हमने नहीं लिखे क्योंकि ऑक्टल नंबर है, इसका रिप्रेजेंटेशन 3 बाइनरी डिजिट से ही किया जाएगा। ये है 1। देखिए 1 कहाँ से आता है? ये 1 है तो यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 0 हो गया हमारा 1। देन 2 कैसे आएगा? ये 2 है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, बाकी हो जाएगा 0। फिर आता है 3 में ये 2 और ये 1, दैट मीन्स ये 1 ये 1, ये हो जाएगा 0 बिकॉज 2 + 1 = 3। अब आता है 4 में देखिए ये है 4 तो इसको 1 करते हैं, बाकी 4 + 2 + 1 7 हो जाता है तो बाकी में 0। ये हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। अब आता है 5 मतलब 4 + 1 5, तो इसको 1 और 1 लिख के बीच में 0 डालते हैं। सो दैट इज़ 4 + 1 दैट इज़ 5। नेक्स्ट इज 6 में क्या होगा? 4 + 2 दैट मीन्स दिस वन एंड दिस विल बी 0। फाइन। एंड नेक्स्ट इज द 7 में क्या होगा? 4 + 2 + 1 होता है 7, सो ये होगा 1 1 1। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट पे। तो हो गया हमारा कन्वर्शन। अब हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो लेट्स टेक ए ऑक्टल नंबर 5 4 3 1। ये है हमारा ऑक्टल और हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो क्या करना पड़ेगा? हर एक ऑक्टल डिजिट को उसका बाइनरी इक्विवेलेंट पे आपको कन्वर्ट करना है। सो लेट्स टेक द इंडिविजुअल ऑक्टल नंबर 5 4 3 1। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 1। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 0 0, इफ यू कैन रिमेंबर द प्रीवियस टेबल। 3 का क्या होता है? 0 1 1। और 1 का क्या होता है? 0 0 1। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1। ये हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। Let's take another example having fraction. Suppose the number is 3.1 in octal and you need to find the binary equivalent of this. तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 0 1 1। और 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 0 0 1। सो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 0 1 1.001। सॉरी, बाइनरी इक्विवेलेंट नहीं, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? 011.001 इन ऑक्टल। सो कोई भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ईच इंडिविजुअल जो ऑक्टल डिजिट है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना होगा इन 3 डिजिट फॉर्म। ठीक है, 3 डिजिट फॉर्म क्यों? क्योंकि 2⁻³ होता है 8। जब हेक्सा होगा उसको 4 डिजिट फॉर्म में लेना पड़ेगा क्योंकि 2⁻4 = 16। सो इसको हमने ले लिया 3 डिजिट फॉर्म में बाइनरी इक्विवेलेंट और फिर हम इसको एमलगमेंट कर दिया तो हो गया 011.0018। अब बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे। तो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी करने के टाइम पे हमने ईच इंडिविजुअल जो डिजिट है उसका बाइनरी निकाले, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमने डिटरमाइन किया 3 डिजिट फॉर्म में और फिर उसको एमलगमेट कर दिया, असेंबल कर दिया, मर्ज कर दिया इंडिविजुअल जो बाइनरी डिजिट है, हमको मिल गया उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट। अब थोड़ा सा ट्रिकी,
इजी। एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है और इसमें फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल दो भी है। सो पहले नॉन फ्रैक्शनल करते हैं। तो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है, 1 0 1 1 0। फिर आता है हमारा बाइनरी पॉइंट। तो हम ऑक्टल टू बाइनरी जब कन्वर्ट कर रहे थे तो एवरी इंडिविजुअल ऑक्टल डिजिट को 3 डिजिट बाइनरी फॉर्म में उसको पहले लिख लिया था, डिटरमाइन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेट ऑफ 3 ऐसे लेना है स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट। ये है हमारा बाइनरी पॉइंट, यहाँ होगा हमारा बाइनरी पॉइंट। नाउ टेक अ सेट ऑफ 3 बाइनरी डिजिट एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट। सो यहाँ पर पहले आप ये ले लीजिए, फिर इधर जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 0 और 1। तो यहाँ पर 3 डिजिट नहीं है तो एक 0 डाल दीजिए इधर, फिर ये ले लीजिए। तो 1 1 0 क्या होता है, 6 होता है और ये होता है 2। ठीक है, तो आपका जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा आपका 2 6 इन ऑक्टल। अब हम लेते हैं फ्रैक्शनल वाला पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये हमारा बाइनरी पॉइंट है। ठीक है, ये होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 1 0 1। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट आप 3 सेट ऑफ 3 डिजिट ले लीजिए। सो ये होगा आपका 0 1 0, ये है आपका एक सेट। फिर आता है 1, देखिए सिर्फ एक ही डिजिट रिमेन है तो अब 0 डाल दीजिए, 2 0। ठीक है, सेट मेक ए सेट ऑफ 3, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 4। ठीक है, सो कुल मिलाकर जो नंबर आता है वो आता है 26 पॉइंट, क्योंकि आपका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट का ऑक्टल इक्विवेलेंट है 0.24। ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट का ऑक्टल इक्विवेलेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्शन होता है डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में, और द मेथड इज मोर और लेस सेम फॉर द conversion among the number systems. Either it will be repeated division method or it will be repeated multiplication method, या तो फिर पोजीशन के हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, सो द ट्रिकीएस्ट पार्ट इज जब होता है कि ऑक्टल टू बाइनरी और द बाइनरी टू ऑक्टल, तब भी आपको उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है ईच इंडिविजुअल डिजिट का फॉर ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल के टाइम पे आपको सेट ऑफ 3 बाइनरी डिजिट लेना है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल निकालना है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून फॉर द वीडियोस। थैंक यू।